नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब देखते हैं न्यूज हाइलाइट्स। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनोकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलीविजन एंड प्रोडक्शन। आज यानी 15 अप्रैल को पूरे देश और दुनिया में बसे बंगाली समुदाय के लोगों के लिए विशेष पर्व का आगमन हुआ है, जो नव वर्ष यानी कि बंगाली नया वर्ष के रूप में पहला वैशाख के रूप में मनाया जा रहा है। आज विशेष रूप से पूरे पश्चिम बंगाल और सिलीगुड़ी में भी इस खास मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जहाँ के रंगारंग रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा सिलीगुड़ी नगर निगम के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहाँ आज नववर्ष के आगमन से लोगों में खुशी और हर्ष का माहौल बना हुआ है। अलीपुरद्वार के वार्ड नंबर 15 के दीपचर क्षेत्र के स्थानीय निवासी गोविंद सूत्रधर का खून से लथपथ शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। शुक्रवार की सुबह स्थानीय लोगों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अलीपुरद्वार अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। नए साल की शुरुआत में सिलीगुड़ी शहर को सुशोभित करने के लिए और इसे ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए सिलीगुड़ी नगर निगम की पहल पर दार्जिलिंग मोड़ में विश्व बांग्ला ग्लोब का एक उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जहां महापौर गौतम देव द्वारा सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से निर्मित विश्व बांग्ला ग्लोब का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर गौतम देव ने कहा कि यह विश्व बांग्ला ग्लोब 16 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। अलीपुरद्वार जिले में आए काल बैशाखी तूफान से इलाके में बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। कई जगहों पर बिजली के खंभे भी गिरे हैं, वहीं एक महिला की मौत हो गई है तो कई घायल बताए जा रहे हैं। बताते चले कि कई जगह पेड़ गिर चुके हैं, साथ ही साथ बिजली के खंभे भी टूटे हुए। अलीपुरद्वार जिले में सामुकतला महाकालगुड़ी क्षेत्र में काल बैशाखी तूफान के कारण भूस्खलन हुआ है। लोगों के घर पर पेड़ गिरने से 2 लोग घायल भी हुए हैं। अलीपुरद्वार जिले के मथुरा डोबरहाट क्षेत्र इलाके में छापेमारी कर करीब 5 लाख रुपए की भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ की गोलियां व कप सिरप बरामद किया गया है। पुलिस ने अवैध नशीली दवाओं की गोलियां और कप सिरप के 5 कार्टून बरामद किए, थाने ले आई और उसे जब्त किया। इसके साथ ही पुलिस ने तलाशी शुरू कर दिया है। उत्तर बंगाल और पहाड़ के चाय बागान श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी वृद्धि तय कराने के इरादे से ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने एक रणनीति बैठक की। सिलीगुड़ी के मित्र सम्मेलनी हॉल में उत्तर बंगाल के विभिन्न चाय बागानों से आए यूनियन प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सर्वसम्मत से यह तय किया गया है कि मई व जून महीने में जोरदार आंदोलन किया जाएगा। इस बैठक में तृणमूल के मजदूर संगठनों को छोड़कर लगभग सभी ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पहला वैशाख और बही खाता के अवसर पर जलपाईगुड़ी इलाके में भारी भीड़ देखने को मिली है। विभिन्न मंदिरों में पूजा के लिए सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। बाहर खड़े 1-2 मंदिरों में पूजा अर्चना की व्यवस्था की गई है। काफी दिनों बाद कई लोगों ने मंदिर में आकर पूजा अर्चना की है। इस बार पहला वैशाख में कल्पतरु भगवान की भी पूजा और गणेश पूजा भी की गई। अरुणाचल प्रदेश के पंगीन में आज भूकंप के झटके महसूस किए हैं। भूकंप सुबह करीब 6:56 पर आया था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार 5.3 तीव्रता का भूकंप 1176 किलोमीटर उत्तर में आया था। हालांकि भूकंप से किसी की कोई नुकसान नहीं हुई है। देश में कोरोना वायरस के चौथी लहर के आहट से पूरे राज्य और केंद्र सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। वहीं राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में स्कूल पर कोविड संक्रमण को देखते हुए शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार ने मामलों को देखते हुए सभी निजी स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय ने कहा कि कोरोना का मामला स्कूल प्राधिकरण के सामने आता है तो उसे शिक्षा निदेशालय और संबंधित विंग या स्कूल को सूचित किया जाना चाहिए। साथ ही विंग को या फिर मामलों को देखते हुए पूरे स्कूल कुछ समय के लिए बंद कर देना चाहिए। देश में लगातार रूप से बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी और इसी क्रम में हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा डीजल के द्वारा चलने वाली ट्रेनों के टिकटों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की बात भी सामने आई थी। लेकिन इस बीच भारतीय रेलवे के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी कर इन बातों को खारिज कर दिया गया है और टिकटों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की योजना नहीं है।
बंगाल में जून से डिजिटल राशन कार्ड के बिना केरोसिन तेल नहीं मिलेगा। खाद्य विभाग ने यह निर्णय लिया। गौरतलब है कि कागज के बने राशन कार्ड के मार्फत खाद्य सामग्रियों का वितरण पहले ही बंद किया जा चुका है। अब केरोसिन तेल के मामले में भी यही कदम उठाया जा रहा है, लेकिन दार्जिलिंग जिले में मामले यह फैसला अभी क्रियान्वित नहीं होगा, कारण वहां के चाय बागान श्रमिकों को डिजिटल राशन कार्ड आवंटित कराने की प्रक्रिया अभी चल रही है। प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद वहां इस निर्देश को लागू कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेल्सा के फाउंडर अरबपति कारोबाली एल्स मार्क्स ने ट्वीट कंपनी को एक बड़ा प्रस्ताव देकर खलबली मचा दी है। दरअसल हाल ही में ट्विटर में 9.2% हिस्सेदारी खरीदने के बाद अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स ने ट्विटर को खरीदने का ऑफर दे दिया है। इसके लिए उन्होंने 41.39 अरब डॉलर यानी कि 3.2 लाख करोड़ रुपए की कीमत नकद चुकाने की बात की है। ब्रिटेन ने छोटे बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए मॉडर्न आईएनसी द्वारा विकसित की गई नई स्पाइक वैक्सीन टीके को मंजूरी दे दी है। ये टीके 6 से 11 साल तक के बच्चों को लगेंगे। ब्रिटेन के दवा नियामक ने इस टीके को पूरी तरह सुरक्षित पाया है। ब्रिटेन की मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्शन रेगुलेटरी एजेंसी MHRA के अनुसार मॉडर्ना की वैक्सीन स्पाइक वैक्स सुरक्षा, गुणवत्ता व असर की प्रक्रिया में सही साबित हुई है, जो वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। आज के न्यूज हाइलाइट्स में इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए, देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चम्पासरी, सिलगढी। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स, गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834।